गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। और आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है बदलाव कौन करेगा। प्यारे बच्चों, कभी कभी हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति के करने से क्या बदलाव आ सकता है। यानी कभी कभी हम जब कोई अच्छा काम करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं तो हमें लगता है कि मेरे अकेले करने से तो कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। हम सभी अपना ध्यान तो अच्छे से रखते हैं, अपने घर को भी साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम अपने घर से बाहर कुछ अच्छा काम करने की सोचते हैं, मान लीजिए अपने गली मोहल्ले की सफाई की बात करते हैं, तो हमें लगता है मेरे अकेले करने से कौन सा बदलाव आने वाला है, बाकी लोगों को भी तो ये काम करना चाहिए। और इस तरीके से हमारे मन में कभी कभी आता है कि जब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं ही क्यों करूं, मेरे अकेले करने से क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि मैं अकेला ही अगर साफ सफाई देखता हूँ गली मोहल्ले की, बाकी लोग साफ सफाई नहीं देखते हैं, तो कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा। और इस तरीके से कभी कभी हम भी अपना काम करना छोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी ही कुछ आज की हमारी कहानी है और कहानी में किस तरह के बदलाव की बात की जा रही है और क्या सच में बदलाव आता है, आइए इसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं आज की हमारी कहानी बदलाव कौन करेगा। सुमित रोज सवेरे अपनी माँ को गली में पड़े कूड़े को साफ करते देखता। आज वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं आपको हमेशा सुबह गली को साफ करते हुए देखता हूँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? बाकी सब तो कूड़ा डालकर चले जाते हैं। माँ ने उत्तर दिया, मुझे सफाई बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखूँ। सुमित ने एक और सवाल किया, आपके अकेले थोड़ी सी जगह साफ करने से क्या हमारा सारा वातावरण साफ हो जाएगा? माँ ने मुस्कुराते हुए सुमित से प्रश्न पूछा, जरा ये तो बताओ, आजकल हमारी साथ वाली गली में लोग किस कारण बीमार हो रहे हैं? सुमित बोला, मलेरिया और डेंगू से। लेकिन आपके अकेले सफाई करने से बदलाव कैसे आएगा? माँ मुस्कुराते हुए सुमित से बोली, ठीक है, आज से मैं सफाई करना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने देखा सुमित के मन में भी ऐसा ही सवाल आ रहा है कि मेरी माँ के अकेले सफाई करने से कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है। आखिर मेरी माँ ही गली में सफाई क्यों करे, बाकी लोग तो कूड़ा फैलाकर चले जाते हैं। और ऐसे सवाल हमारे मन में भी आ जाते हैं कभी कभी जब हम कुछ नया काम करते हैं या समाज में बदलाव की बात करते हैं। नाजिया जो पास ही खड़ी थी, आंटी का जवाब सुनते ही तपाक से बीच में बोल पड़ी, नहीं आंटी, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब मेरी सहेलियां मेरे घर आती हैं तब वे हमारी साफ गली की बहुत प्रशंसा करती हैं। पास खड़ा रिंकू कहने लगा, आंटी, मेरी मौसी और नानी हमेशा कहती हैं तुम्हारी गली बहुत साफ और सुंदर दिखती है। जब वे अगली बार यहाँ आएंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि अब हमारी गली गंदी क्यों है। और हाँ आंटी, उन्होंने भी अब अपने घर के बाहर मलेरिया और डेंगू से अपने मोहल्ले को बचाने के लिए सफाई भी करनी शुरू कर दी है। प्यारे बच्चों, आपने देखा बदलाव आ रहा था। सुमित को लग रहा था कि मेरी माँ के अकेले सफाई करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नाजिया और रिंकू की बातें सुनकर लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। बाकी लोगों ने भी मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए मोहल्ले की सफाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुमित की माँ गली को कितना साफ सुथरा रखती है और जो लोग उस गली में आते हैं वो इस साफ सफाई को देखते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। रिंकू की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। बीना सुमित से बोली, देखो भैया, भले ही आंटी की सफाई करने से दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो, इस इलाके में रहने वालों की जिंदगी में तो बदलाव आ ही रहा है ना। तो क्यों ना हम सब भी एक छोटे से बदलाव से शुरुआत करें। सुमित सोचने लगा कि आज से वह भी अपनी गली की सफाई के ऐसे प्रयास में अवश्य सहायता करेगा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने सुना होगा, बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटी छोटी बूंदों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और ये कार्य लगातार किया जाए तो सागर भी बन सकता है। इसलिए जब भी हम कोई नया काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि बदलाव एक दिन में अचानक से नहीं आता है, लेकिन लगातार वही काम बार बार करने से जरूर बदलाव आता है। जैसे कि सुमित की मम्मी ने जो काम किया था साफ सफाई का, उससे गली मोहल्ले में बहुत बदलाव आया था और बाकी लोग अच्छा सोचने लगे और साथ में खुद भी सफाई के बारे में सोचने लगे और सफाई करने लगे। इसी तरीके से अगर हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, अपने समाज में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहले वो परिवर्तन हमें खुद में लाना पड़ेगा।
हमें धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और वो परिवर्तन लाने के लिए हमें हर रोज़ काम करना पड़ेगा। जैसे कि सुमित की मम्मी हर रोज़ सफाई करती थी, बिना इस बात के कि कोई उनकी तारीफ़ करेगा या नहीं करेगा, या फिर बाकी गली के लोग सफाई क्यों नहीं करते हैं। वो अपना काम करते हुए जा रही थी और एक दिन ज़रूर बदलाव आया। गली मोहल्ले के लोगों ने उनकी तारीफ़ की और साथ में उनके बदलाव से उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। प्यारे बच्चों, आप अपनी गली को साफ रखने के लिए, मोहल्ले को साफ रखने के लिए अगर कोई ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं जैसी कि सुमित की मम्मी कर रही है तो आप हमारे साथ साझा कीजिए। आप अपने घर को साफ करने के बाद गली को साफ करने के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, या आपके परिवार के सदस्य आप सभी मिलकर गली को साफ रखते हैं। इस सभी के बारे में आप सोचिए और हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिए। क्या आपको पता है कि आपके घर के बाहर की सफाई कौन करता है? उनको उस कार्य में किस किस की सहायता मिलती है? जब आपकी गली की सफाई करने वाले किसी कारण सफाई करने नहीं आ पाते तो गली की सफाई कैसे होती है? क्या आप कुछ कर सकते हैं? अगर कभी कभी सफाई कर्मचारी छुट्टी पर होते हैं किसी कारण से, तो क्या आप अपनी गली को खुद साफ करते हैं? इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। आपने कभी किसी भी कार्य के लिए अपने स्कूल और घर में बदलाव लाने के लिए कोई पहल की हो तो कक्षा में साझा करें। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं साफ सफाई से संबंधित ही हम कार्य करें। कभी कभी हम और अनेक बदलाव भी करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सोचकर रुक जाते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होता है। चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दिवाली पर हम सभी पटाखे जलाते हैं और पटाखे जलाकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन पटाखों से कितनी हानियाँ होती हैं इन सभी के बारे में हम जानते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं अगर पटाखे नहीं जलाऊंगा तो कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है, बाकी लोग तो पटाखे जलाते ही हैं, और ऐसा सोचकर हम भी पटाखे जलाने लगते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर सुमित की मम्मी की तरह सोचा जाए तो अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो हो सकता है हमारे पड़ोसी हमें देखें और वो भी पटाखे ना जलाएं, और इस तरीके से काफ़ी लोगों की सोच में बदलाव आ सकता है। इसलिए हर बदलाव में सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जो बदलाव हम चाहते थे वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। प्यारे बच्चों, आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास, इसके बारे में सोचिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या आप अपने आसपास के वातावरण को संवारने के लिए सहयोग देना चाहते हैं? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों नहीं देना चाहते? इन सभी सवालों के बारे में आप सोचिए और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। आज की हैप्पीनेस कहानी में बस इतना ही। आइए आपके द्वारा भेजे गए वीडियो और ऑडियो देखते हैं। My name is Jasmine. I am studying class 4th A. My school name is School of Excellence कालकाजी। मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है, मैंने अपनी बड़ी दीदी से बड़ों का आदर करना सीखा है। झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने अपनी बड़ी दीदी से बहुत कुछ सीखा है। और मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि वैसे तो मैं ही बड़ी हूँ, पर जब मैं कोई ड्राइंग या कुछ एक्टिविटी करती हूँ, नहीं तो मैं कुछ हैप्पीनेस की स्टोरी सुनती हूँ, मेरी बहन को समझ में आए या ना आए, पर वो मेरे साथ बैठ जाती है कुछ एक्टिविटीज़ करने में या हैप्पीनेस की स्टोरी सुनने में। थैंक यू। स्माइल करो, हाथ ऊपर करो, कान पकड़ो, दक्ष बाय करो। दक्ष आपकी बुक्स कहाँ हैं? दक्ष नीचे रखो। दक्ष पैर छुओ। दक्ष ऊपर हो जाओ। आंखें खोलो, बंद करो। दक्ष आंखें खोलो और बंद करो। दक्ष नमस्ते बोलो। थैंक यू प्यारे बच्चों, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई हैप्पीनेस की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए।
और प्यारे बच्चों, बदलाव कौन करेगा? आप सभी बदलाव करेंगे, हम सभी बदलाव करेंगे, क्योंकि हर बड़े बदलाव के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।